नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे नवंबर 2020 के लिए मेष लगन का संपूर्ण राशिफल। इसमें हम यह देखेंगे कि आपका स्वास्थ्य किस प्रकार का होगा, पैसे के बारे में या फिर आपके धन के बारे में जो भी प्रॉब्लम आएंगे या फिर जो भी बातें हैं, किस प्रकार से आपके पास धन आएगा, धन की स्थिति किस प्रकार की रहेगी, उसके संदर्भ में आपके घर के जो लोग हैं, आपके जो फैमिली के जो लोग हैं, उनके बारे में आपको जो मिलने वाला सुख है वो किस प्रकार का होगा। उसी प्रकार अगर आप प्रेम में हैं तो फिर आपके प्रेम किस प्रकार से आगे बढ़ सकता है उसमें। उसी प्रकार अगर आपका विवाह हुआ है तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार होंगे उनके साथ आपका मेलजोल किस प्रकार का होगा। इसी प्रकार अगर करियर में जो भी बातें हैं, मतलब करियर के जो अपॉर्चुनिटी रहेगी वो किस प्रकार की मिल रहेगी। करियर में अगर आप नौकरी करते हो या फिर बिजनेस करते हो, व्यवहार करते हो या फिर किसी भी प्रकार का बिजनेस अगर आप करते हो तो उसमें आपकी जो रुचि है वो किस प्रकार से होगी, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष लगन से मीन लगन तक जो सभी 12 लगन हैं उनके लिए नवंबर 2020 का ये जो संपूर्ण माह है वो किस प्रकार से व्यतीत होने वाला है उसके संदर्भ में वीडियो अपलोड हो रहे हैं, आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं नवंबर 2020 के लिए मेष लगन का संपूर्ण राशिफल। इससे पहले इस महीने में आने वाले दीपावली का जो पर्व है, इस पर्व के लिए हमारा जो चैनल है या फिर हमारा जो परिवार है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस परिवार से आप सभी को ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेष लगन से। तो सबसे पहले ये जानिए कि अगर आपके पास कुंडली है और कुंडली में यहाँ पर अगर एक अंक लिखा हुआ है, मतलब अगर आपका मेष लगन है तो ही ये जो एपिसोड है या फिर वीडियो है इसके ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि नवंबर के लिए मेष लगन के लिए किस प्रकार से जो नवंबर महीना है वो व्यतीत होने वाला है उसके संदर्भ में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपका स्वास्थ्य इस महीने में किस प्रकार का होगा या फिर आपकी जो मानसिकता है, आपकी जो सोच है वो किस प्रकार की होगी। तो इस प्रकार से देखा जाए तो आपके जो लगन का जो स्वामी है वो मंगल आपके व्यय भाव में है। तो पिछले करीबन 1 से 1.5 महीने में आपने देखा होगा कि वो जो मंगल था वो आपके व्यय भाव में वक्री होकर चल रहा था। इसी वजह से स्ट्रेस लेवल आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ा था। कई मामलों में स्ट्रेस वगैरह आपके को भी ये जो मतलब क्षेत्र है वह हर एक के लिए अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन स्ट्रेस बना हुआ था। लेकिन इस महीने की ये अच्छी बात है कि इस महीने के 14 तारीख से यह जो मंगल है वो मार्गस्थ होने जा रहा है। तो 14 तारीख के बाद करीबन 16-17 तारीख से जो स्ट्रेस आपके ऊपर बना हुआ था, जो इंटेंसिटी थी स्ट्रेस की, मतलब जो उसकी जो इंटेंसिटी थी वो अभी कम होते हुए नजर आएगी। मतलब 16-17 तारीख से जो भी स्ट्रेस आपके ऊपर है वो धीरे धीरे कम होते हुए नजर आएगा। मतलब दूसरी शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि जैसे ही दीपावली नज़दीक आ जाएगी तो आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो कई महीनों में कम होता जाएगा। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि पूरी तरह से चला जाएगा, क्योंकि जो मंगल है आपके व्यय भाव में रहेगा पूरे महीने तक, तो पूरी तरह से तो नहीं जाएगा, लेकिन उसकी जो इंटेंसिटी, उसकी जो तीव्रता है वो कई मायनों में कम होते हुए नजर आएगी। तो ये जो बात है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी, क्योंकि ये जो शनि है वो भी तृतीय दृष्टि से आपके व्यय भाव को देख रहा है। तो खास करके अगर आपने किसी से लोन वगैरह लिया है, पैसे के मामले में अगर कुछ बातें हैं तो वो जो बातें हैं वो कई मामलों में नॉर्मल हो सकती है, या फिर उसके संदर्भ में कुछ आइडियाज़ वगैरह आपके मन में आ सकते हैं जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। उसी प्रकार स्वास्थ्य के बारे में अगर कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन है तो वो भी कई महीने में नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। अब हम चर्चा करेंगे कि आपका जो वेल्थ है या फिर आपके पास जो पैसों के जो व्यवहार है या फिर आपकी जो इनकम है वो किस प्रकार से रहेगी। आपका जो द्वितीय भाव है, द्वितीय भाव का जो स्वामी है शुक्र, वो आपके षष्ठ भाव में है और दिनांक 17 तारीख के बाद यह जो शुक्र है वो आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। अभी देखिए ये जो शुक्र है वो आपका द्वितीयश भी है और सप्तमेश भी है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे आपके पैसे के मामले में, मतलब जो भी हम हर महीने की जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, हर कोई जो बंदा होता है, हर कोई जो व्यक्ति होता है वो किसी न किसी प्रकार से इन्वेस्टमेंट करता है या फिर पैसे बचाता है अपने फ्यूचर के लिए। तो ये जो बात है वो बात आपने पिछले 2-3 एक आध महीने में आपने देखी होगी कि जिस प्रकार से आप चाहते हो उस प्रकार से पैसे की बचत नहीं हो रही थी, पैसे की स्पेंडिंग ज़्यादा हो रही थी, खर्च ज़्यादा हो रहे थे, वो जो खर्च है वो अनवांटेड थे, मतलब जिसका कोई मूल्य नहीं, या फिर किसी भी प्रकार से वो पैसे जो थे वो खर्च हो रहे थे, आप उसे सेविंग नहीं कर पाते थे, बचा नहीं पाते थे।
तो वही बात है। तो जैसे ही ये जो शुक्र है 17 तारीख के बाद आपके सप्तम भाव में जाएगा, तो करीबन 18-19 तारीख से ये जो बात है पैसे की मामला में छोड़ी, मतलब जो भी प्रॉब्लम आपको आ रहे थे सेविंग के बारे में या फिर प्रत्यक्ष जो पैसे मिलना जिसके बारे में कहते हैं, वो कई मायनों में नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। तो जो स्ट्रेस है वो कई मायने में नॉर्मल होता हुआ नजर आएगा और आपके जो फैमिली है उनके लिए आप खर्च कर पाओगे। उसी प्रकार 17-16 मतलब 14-15 तारीख के बाद का जो समय है, उस समय में ये जो पैसे है वो आपके जो मतलब पत्नी है, अगर आपका विवाह हुआ है तो आपके पत्नी, अगर आप पति हो तो आपकी पत्नी, या फिर अगर आप पत्नी हो तो आपके पति के संदर्भ में पैसे खर्च हो सकते हैं, या फिर उनके संदर्भ में आप पैसे खर्च कर सकते हो, जो कि अच्छी बात भी है। लेकिन पैसे अगर खर्च करेंगे तो अच्छी बात के लिए खर्च होंगे, आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके लिए आप पैसे खर्च कर सकते हो, जो कि अच्छी बात है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे डॉक्यूमेंटेशन के बारे में, जो भी बातें हैं, या फिर अगर आपका कहीं घूमना फिरना है उसके संदर्भ में अगर विचार करेंगे तो पिछले करीबन 1 महीने से डॉक्यूमेंटेशन के बारे में जो भी बातें वो नहीं हो रही थी, तो इस महीने में जो बुध है वो मार्गस्थ होने जा रहा है करीबन 14 तारीख के बाद, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बात होगी। तो जो भी रुके हुए काम हैं वो आपके पूरे होते हुए नजर आएंगे। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ कभी कहीं घूमना फिरना भी आपका हो सकता है। दिनांक 14-15 तारीख के बाद का जो समय है वो आपके लिए काफ़ी अच्छा और शुभ फलदायी होगा, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बात साबित होगी। उसी प्रकार आपके जो घर के लोग होंगे उनके साथ भी आपका जो मेल जोल है वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। उसमें किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम या फिर बड़ी जो कॉम्प्लिकेशंस वगैरह आती है वो नहीं रहेगी, काफ़ी अच्छी बात होगी। अब हम चर्चा करेंगे कि आपका जो प्रेम है या फिर प्यार है वो किस प्रकार का होगा। देखिए, आपके अगर कुंडली में देखा जाए तो आपके जो पंचमश है, जो रवि है, वो आपके षष्ठ भाव में है और दिनांक 17 तारीख के बाद ये आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। ये आपके लिए वैसे देखे जाए तो काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि पिछले करीबन 15-20 दिनों से आपने देखा होगा कि आपका जो प्रेम है वो अच्छी तरीके से आगे नहीं बढ़ रहा है। उसमें छोटी मोटी बातें हो रही थी, या फिर आपका जो नेचर है, मतलब आपके लगन का जो नेचर है थोड़े अलग प्रकार का है। किसी भी बात पर आप जल्दी से रिएक्ट कर जाते हो और पहले रिएक्ट करते हो बाद में सोचते हो। तो इन्हीं बातों को लेकर आपके जो, अगर आप प्रेम में हैं तो आपके जो प्रेमी व्यक्ति है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर नोकझोंक हो रही थी, और पिछले 15-20 दिनों से आपने देख भी रहा होगा कि ये बातें हो रही थी। लेकिन 17-18 तारीख के बाद जैसे ही ये रवि आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा तो ये जो बातें थी वो कई मायनों में नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे, और आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनमें काफ़ी अच्छी हारमोनी आपको दिखती हुई नजर आएगी, जो कि आपके लिए काफ़ी अच्छी और महत्वपूर्ण बात है। तो करीबन 15-16 दिन आपको थोड़ा सा उनके साथ शांत रहना चाहिए, करीबन 17-18 तारीख तक। उसके बाद आप में पैचअप काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाएगा। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो, क्योंकि आपका जो लगन है वो शेयर मार्केट में मतलब डील करता है या फिर बिजनेस ट्रेड करता है, तो अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो भी ये जो समय है 17-18 तारीख के बाद आप करिए, क्योंकि अभी से लेकर करीबन 17-18 तारीख तक का जो समय है वो इतना अच्छा नहीं है। 17-18 तारीख का बाद का जो समय है वो आपके लिए कई महीनों में, अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो काफ़ी अच्छा होगा। अब हम चर्चा करेंगे सबसे महत्वपूर्ण बात पर, आपके और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, अगर आपका विवाह हुआ है तो उनके जो मतलब म्यूचुअल रिलेशनशिप है वो किस प्रकार के रहेंगे। तो उसके बारे में अगर देखा जाए तो शुक्र जो है वो शुक्र आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है, और दिनांक 17 तारीख के बाद ये जो शुक्र है वो आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। तो आपने देखा होगा कि पिछले करीबन 10-15 दिनों से आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी इतनी नहीं जम रही थी, छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो रही थी, या फिर उनके स्वास्थ्य के बारे में भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस हो रहे थे। तो करीबन 17-18 तारीख के बाद ये जो बातें हैं वो कई मायनों में नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। लेकिन 2-3 बातें हैं उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना आवश्यक है, जैसे कि शुक्र और मंगल का प्रतियोग होने जा रहा है 8 तारीख से लेकर 10 तारीख तक। शुक्र जो कि आपके षष्ठ भाव में है, उसके साथ ये जो मंगल है वो मंगल दृष्टि अधिष्ठित प्रतियोग होने जा रहा है। इसका जो कालावधि होगा वो 8 तारीख से लेकर 10 तारीख तक का होगा। देखिए, इस कालावधि में आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, और वो तकरार ज़्यादा आगे बढ़ भी सकती है। तो ये जो कालावधि है उसके ऊपर ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। ये बात बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में भी छोटी मोटी प्रॉब्लम आ सकती है। तो 8 तारीख से लेकर 10 तारीख तक का जो समय है उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना आवश्यक है। आप आपकी जो भावनाएं हैं उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखिए। उसी प्रकार
शुक्र और हर्षल का प्रतियोग भी होने जा रहा है। अभी ये जो प्रतियोग है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होता है। शुक्र जो कि आपके सप्तम भाव में है, उसके साथ वो जो वक्री हर्षल आप ही के लगन में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ प्रतियोग करने जा रहा है। इसका जो कालावधि है वो 26 तारीख से लेकर करीबन 28 तारीख तक का होगा। देखिए ये जो कालावधि है वो काफ़ी मायने रखता है। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार होंगे उनके साथ बहुत ज़्यादा तकरार वगैरह हो सकती है। बातें कोई किसी भी प्रकार की हो सकती है, लेकिन तकरार बहुत ज़्यादा हो सकती है, इसके ऊपर ध्यान रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार आपके खर्चे वगैरह भी हो सकते हैं। तो ये जो 2-3 महीने अब जो मैं दिन आपको गिनवा रहा हूँ उसके अच्छी तरह से याद में रखिए, और उसी प्रकार के जो अनुभव है वो आपको आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। तो इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब हम चर्चा करेंगे कि आपका जो कामकाज होगा वो किस प्रकार का होगा। मतलब अगर आप बिजनेस करते हो, अगर आप नौकरी करते हो, तो आपका जो कामकाज होगा वो किस प्रकार का होगा। करियर के बारे में कौन सी बातें हैं जो कि ध्यान में रखना ज़्यादा आवश्यक है। देखिए करियर के बारे में अगर देखा जाए तो पिछले कई दिनों से आपने देखा होगा कि करियर में जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से बातें नहीं हो रही थी। ऑफिस पॉलिटिक्स भी आप बहुत ज़्यादा देख रहे थे। ऑफिस में आप मतलब आपके जो सहकर्मी हैं उनसे आप अच्छी नहीं बन रही थी, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन था और स्ट्रेस लेवल भी बहुत बढ़ रहा था, जबकि मंगल आपके व्यय भाव में था। तो 2-3 बातें इस महीने में काफ़ी अच्छी हो सकती है जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। जैसे कि बुध जो कि है मार्गीय होने जा रहा है, तो 14-15 तारीख के बाद का जो समय है वो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। स्ट्रेस लेवल जहाँ पर आप काम करते हो, खास करके जो नौकरी करते हैं उनके लिए खास करके ये अच्छी बात होगी। उसी प्रकार आपके दशमेश है जो कि दशम भाव में है, उसी के साथ जो गुरु है वो भी आपके दशम भाव में आ रहा है। तो आपके लिए नई अपॉर्चुनिटी वगैरह आ सकती है। अगर आप बिजनेस करते हो या फिर नए बिजनेस के बारे में सोच रहे हो या फिर पुराना बिजनेस छोड़कर कुछ नया कुछ सोच रहे हो, तो उनके लिए भी ये जो समय है वो काफ़ी अच्छा होने जा रहा है। जैसे कि जो गुरु है 21 तारीख के बाद आपके दशम भाव में आ रहा है और आपका जो दशमेश है शनि वो भी मार्गस्थ है। तो ये बातें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आपके सामने कुछ नए अपॉर्चुनिटी वगैरह आ सकती है बिजनेस के बारे में। अगर वो अपॉर्चुनिटी ले लेते हो तो आगे जाके आपके लिए शुभ फलदायी भी साबित हो सकती है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। ये बातें काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि करियर के मामले में अगर देखा जाए तो करीबन 15-16 तारीख के बाद का जो समय है वो आपके लगन के लिए, मतलब मेष लगन के लिए काफ़ी अच्छा और महत्वपूर्ण साबित होगा। उसी प्रकार हम देखेंगे कि प्रत्यक्ष जो लाभ है उसके बारे में अगर देखा जाए तो वो भी आपके लिए काफ़ी अच्छे साबित होंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कि पिछले 1-2 महीने में, 1-2 महीने नहीं, पिछले करीबन 3-4 महीने से आपने देखा होगा प्रत्यक्ष लाभ जिसे हम बोलते हैं वो आपके लिए अच्छा नहीं था। मतलब जिस प्रकार से आप एक्सपेक्ट करते हो उस प्रकार का नहीं था, लेकिन धीरे धीरे इसमें काफ़ी बदलाव होने जा रहे हैं। आपके लिए काफ़ी सकारात्मक चीज़ें होने जा रही है जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना आवश्यक है। अब मैं आपको कुछ दिन गिनवाऊंगा, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखें। उन दिनों में किसी भी प्रकार के अगर आप नौकरी करते हो खास करके, तो वहाँ पर थोड़ा सा चौकन्ना रहना ज़्यादा आवश्यक होगा, या फिर डॉक्यूमेंटेशन की जो भी बातें हैं उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। जैसे कि 5 तारीख से लेकर 7 तारीख तक बुध और शनि का केंद्र योग होने जा रहा है, जो कि बुध आपके सप्तम भाव में, उसके साथ शनि के साथ वो केंद्र का योग करने जा रहा है। तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, तो ध्यान रखना आवश्यक है। उसी प्रकार बुध और हर्षल का प्रतियोग भी होने जा रहा है। बुध जो कि आपके सप्तम भाव में है, उसके साथ हर्षल का प्रतियोग होने जा रहा है। ये जो कालावधि है 16-18 तारीख तक का है। इसमें अगर डॉक्यूमेंटेशन के बारे में जो भी बातें हैं उसके ऊपर डिसीजन नहीं लेना। अगर जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर का जो मतलब ये रहेगा, माहौल रहेगा वो भी इतना नॉर्मल नहीं रहेगा। स्ट्रेस थोड़ा बना रहेगा, लेकिन धीरे धीरे ये बातें नॉर्मल भी होते हुए नजर आएंगी। आपके सेहत के ऊपर ध्यान रखना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार बुध और नेपच्यून का त्रिकोण योग होने जा रहा है। अभी ये जो समय है आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। करीबन 23 तारीख से लेकर 25 तारीख तक का समय है। उसमें होगा क्या कि आप जो भी मतलब आइडियाज़ लगाओगे, अगर आप नौकरी करते हो तो जो भी आप आइडियाज़ लगाओगे वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। अगर आप कुछ नया बिजनेस शुरुआत करना चाहते हैं या फिर नया कुछ काम के बारे में सोचे तो उसके संदर्भ में भी कुछ नई अपॉर्चुनिटी आपको आ सकती है, कुछ नई बातें आपके लिए सामने आ सकती है जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी। तो करियर के बारे में अगर देखा जाए पूरी तरह से तो 16-17 तारीख के बाद का जो समय है आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। उसी प्रकार बुध और शनि का लाभ योग होने जा रहा है 29 तारीख से लेकर करीबन 30 तारीख तक। तो बुध आपके अष्टम भाव में है, उसके साथ आपके
दशम भाव का जो शनि है वो लाभ योग करने जा रहा है। उसका जो कालावधि है वो करीबन 29 तारीख से लेकर 30 तारीख तक का होगा। तो इस कालावधि में भी देखा जाए तो आपके काम के बारे में, नौकरी के बारे में कुछ नए आपको आइडियाज आ सकते हैं। ये जो कालावधि है वो भी काफ़ी अच्छा साबित होगा। तो दोस्तों ये थे ग्रहों के जो परिणाम है वो आपके लगन के लिए, मतलब मेष लगन के लिए किस प्रकार से हो सकते हैं। उसी प्रकार इन दिनों में, मतलब यह जो संपूर्ण महीना है, इसमें कौन से ऐसे दिन हैं जो कि आपके लिए थोड़े स्ट्रेसफुल साबित हो सकते हैं। हालांकि ये जो दिन मैं गिनवाऊंगा वो मानसिक तौर पर आपको थोड़ा स्ट्रेस दे सकते हैं। वो किस प्रकार का, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। दिनांक 11, 12, 13 तारीख को जो चंद्रमा है वो आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। तो इन दिनों में क्या होगा, जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो लोग होंगे वो थोड़ा सा आपको, उनसे थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। आपके ऊपर कुछ ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है। और दूसरी बात, थोड़ा ऑफिस पॉलिटिक्स जिसे हम बोलते हैं वो भी सामने आ सकता है। आपके सेहत के ऊपर भी ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। तो इन 3 दिनों में आपको इसका कुछ थोड़े बहुत अनुभव आ सकते हैं। उसी प्रकार 15, 16, 17 तारीख को जो चंद्रमा है वो चंद्रमा आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। तो इस कालावधि में होगा क्या, थोड़ा सा सेहत के ऊपर ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, सेहत के बारे में अगर आपको थोड़े बहुत भी लक्षण दिखते हैं तो उसके ऊपर डॉक्टरी इलाज करना ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि यह जो बुध है वो 14 तारीख तक का मार्गस्थ रहेगा और रवि भी आपके षष्ठ स्थान में रहेगा। तो इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखें। थोड़ा बहुत सेहत के ऊपर अगर कोई संकेत आपको मिलते हैं, सिग्नल आपको मिलते हैं, तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार करीबन 24, 25, 26 जो तारीख है उसमें यह जो चंद्रमा आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा। अभी देखिए वहाँ पर मंगल भी है, तो 2-3 बातें हैं उसके ऊपर ध्यान रखना आवश्यक है इन दिनों में। मतलब 24, 25 और 26 तारीख के दिन, ये जो मैंने दिन गिनवाए हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। स्ट्रेस लेवल थोड़ा बस बढ़ सकता है। देखिए जो स्ट्रेस है वो आप, ऐसा नहीं है कि ग्रहों के कारण होगा, वो आप खुद ही आपके मन में काफ़ी ज़्यादा विचारों से वो डेवलप हो सकता है। क्योंकि जैसे मैंने कहा 16, 17 तारीख के बाद का जो समय है वो आपके लिए धीरे धीरे नॉर्मल होते हुए नजर आएगा। और आपकी जो मतलब आपका जो लगन है, मेष लगन है, वो होता क्या है कि बहुत सारी जो काम है वो करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि आपके पास ऊर्जा भी बहुत होती है। लेकिन होता क्या है कि अगर आप बहुत ज़्यादा काम हाथ में लेते हो तो स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, और स्ट्रेस लेवल बढ़ने से आपका जो चिड़चिड़ापन है वो उभर कर सामने आता है। तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। अब हम चर्चा करेंगे ऐसे जो दिन हैं, मतलब जन्म दिनांक है या फिर बर्थ डेट्स है, जो कि इस महीने में सबसे ज़्यादा सफ़र करने वाले, या फिर उनके लिए ये जो संपूर्ण महीना है वो बहुत ज़्यादा दुखदाई होने वाला है। तो वो जो महीने, वो जो बर्थ डेट्स है वो कौन से हैं। जनवरी के करीबन 18, 19 और 20 तारीख जो है, मतलब जिनका जन्मदिन जनवरी 18, 19, 20 तारीख का है, उनके लिए जो संपूर्ण महीना है वो स्ट्रेसफुल जा सकता है। जी हाँ, और उनके लिए मैं खास करके यही कहना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार के बड़े डिसीजन बिल्कुल भी नहीं लेना। किसी भी प्रकार का आपका मेष लगन, जो भी मैंने अच्छी अच्छी बातें गिनवाई, तो उसके ऊपर ज़्यादा नहीं जाना, क्योंकि आपके लिए, क्योंकि आपका जो जन्मदिन है अगर 18, 19 और 20 तारीख का होगा तो ये जो संपूर्ण महीना है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल जा सकता है। उसी प्रकार जुलाई का भी जो, मतलब जुलाई के जो 18, 19, 20 तारीख जिनके भी बर्थ डेट्स है, उनके लिए भी मैं ये कहना चाहूँगा, आपके लिए, या अगर आपका ये बर्थ डेट है या फिर आपके जो परिजन हैं उनके अगर ये बर्थ डेट्स है, तो उनके लिए ये सलाह होगी कि आप किसी भी प्रकार के बड़े डिसीजन नहीं लेना, बड़े रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना। उसी प्रकार अप्रैल और अक्टूबर 18, 19, 20 तारीख के जिनके भी जन्म हैं, उनके लिए भी मैं ये कहना चाहूँगा कि स्ट्रेस लेवल आपका इस महीने में ज़्यादा बढ़ सकता है, तो ध्यान रखना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार जिनका जन्म जून के 10 और 11 तारीख का है, तो उनके लिए भी मैं ये कहना चाहूँगा कि चीटिंग उनके साथ हो सकती है। मतलब फंसाना या फिर फंस जाना, ऐसी बात हो सकती है। कोई जो, मतलब कभी कभी होता वही है कि हम कोई नई योजना पर फोकस करते हैं या फिर कुछ नया काम हाथ में लेते हैं। शुरुआत में तो हमें लगता है कि यह काम आप हमसे हो जाएगा, लेकिन जब भी जैसे हम काम हाथ में लेते हैं तो पता चलता है कि ये हम फंस चुके हैं या फिर ये काम हमसे नहीं होगा। तो ऐसा जो मतलब थोड़ा बहुत जिसे हम अनुभव है वो आ सकता है अगर आपकी बर्थ डेट जून और दिसंबर की 10 और 11 तारीख की होगी। तो यह भी मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपके जो परिजन हैं उनके बारे में भी, उनके अगर बर्थडे 10 और 11 तारीख के है तो उनके लिए भी ये बात बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। उसी प्रकार इस महीने में
जो पूर्ण अमावस है वो 15 तारीख को आती है और जो पूर्णिमा है वो 30 तारीख को होते है। हालांकि इस महीने की जो पूर्णिमा है अमावस है वो 15 तारीख के है, लक्ष्मी पूजन है, अच्छा दिन है, लेकिन फिर भी अमावस अपना असर देती है। तो इन दिनों में भी बड़े डिसीजन नहीं लेना, मतलब 15 और 30 तारीख को बड़े डिसीजन नहीं लेना, क्योंकि हमारी जो मानसिकता है वो काफ़ी ज़्यादा तीव्रतम होती है इन दिनों में, तो बड़े डिसीजन बिल्कुल भी नहीं लेना। तो दोस्तों ये था मेष लगन के लिए नवंबर 2020 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।